मोदी जी का जो बड़बोलापन है और जो भाषण की शैली है उसकी दरी खींच दी, ये कहकर कि ये भगवान को भी बता सकते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और सृष्टि जो है वो कैसे चलती है। तो ये बड़ा मोदी साहब की जो भाषा शैली है उस पर बड़ा प्रहार था और जाहिर सी बात है कि उस पर रिएक्शन होगा। दूसरे की जो उनको रिसेप्शन मिल रहा है वहां पे दो तीन बहुत अहम बातें हैं जिससे बीजेपी चिंतित होगी, वो कह नहीं रहे लेकिन चिंतित होगी, क्योंकि रविशंकर प्रसाद का कितना एक्सेस है आजकल मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री को तो सब कुछ मालूम है। प्रधानमंत्री को तो सब कुछ मालूम होता है देश विदेश का, उनके पास रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की। दो तीन बहुत अहम बातें जिससे कि बीजेपी को चिंता होनी चाहिए। एक, देखिए अमेरिका या कोई भी विदेश फॉरेन कंट्री, और खासकर अमेरिका क्योंकि वो ग्लोबल पावर है, वो मल्टीपल लेवल पे इंगेज किए लोगों से। और अब वो राहुल गांधी से बहुत गंभीरता से इंगेज कर रहे हैं। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो उनको फीडबैक है यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन का, ग्राउंड सिचुएशन का। उनको मालूम है कि राहुल गांधी क्या है, भारत जोड़ो यात्रा का उनके पास फीडबैक है, और उनके पास पॉलिटिकल एनालिसिस है कि देश में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है 2024 के बाद। तो राहुल गांधी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के बावजूद पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस बात को जानता है, इसलिए बहुत लेवल पे इंगेजमेंट करता है। मैं उसके एक दो एग्जांपल देता हूं आपको जी। जब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन आए तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, और ये स्पष्ट मैसेज दिया कि सीएए कानून पे, लिंचिंग पे और तमाम सारे जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो यहाँ पे काम हो रहा है जिसमें कि रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व है, खुद प्रधानमंत्री भी इस तरीके की बातें बोलते हैं चुनावी रैलियों में। ब्लिंकन ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे संदेश दिया कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसको ठीक निगाह से नहीं देख रहा। उसके बाद उनके जो जूनियर हैं, जो हमारे रीजन के इंचार्ज हैं, डोनाल्ड लू तीन बार भारत आ चुके हैं, और वो दो विजिट में तो सिविल सोसाइटी के लोगों से, ह्यूमन राइट के वर्कर से मिल चुके हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड लू का इंटरव्यू इन्होंने ही किया था, और पहली बार डोनाल्ड लू ने यह बताया था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाईएस्ट लेवल पे, ह्यूमन राइट के लेवल पे बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट के मुद्दे पर। सलीम साहब का टर्न आएगा तो वो बताएंगे डिटेल से। जी। अब वो पहला इंटरव्यू था जब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि वो भारत की सरकार से टॉप लेवल का मतलब कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर पर, तो अमेरिका मल्टीपल लेवल पे इंगेज करता है। राहुल गांधी से वो इंगेज कर रहे हैं अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है। अब दूसरा, उनकी इंगेज करने की जरूरत क्या है? जितनी भी अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उन सबके या तो हेडक्वार्टर या दफ्तर या ऑपरेशंस बेंगलोर में है, जो भारत का सिलिकॉन वैली है। और इसलिए अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बहुत स्पष्ट हायतुबा करती रहेगी, लेकिन जो राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं और जो उनकी यात्रा का पर्पस है, जो वहां पे उनको रिसेप्शन मिल रहा है, उसके मायने बहुत गहरे हैं, जो हमारे बाकी साथी कह रहे थे और सलीम साहब बता रहे थे, क्योंकि इनका इंटरेक्शन डोनाल्ड लू से हुआ था, इसलिए बहुत खास बात है वो। देखिए अमेरिका में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो क्यों समझ में आएगी? अमेरिका में 50 देश हैं राजीव जी, उन 50 देशों में 38 देशों ने क्रिमिनल डिफेमेशन के लॉ हटा दिए हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट वहां $1.5 साल का है या $500 का है।
जो मिलता भी नहीं है कभी। तो वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है वहां पे अमेरिका में, इसलिए लोगों को उनकी बात समझ में आएगी। अमेरिकन सिटीजन फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर बहुत भावुक होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। वहां बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गई है, वहां राहुल गांधी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला हुआ है। वो सब बहुत अहम बातें हैं। आप देखिए कि जो बाइडेन जैसे जब दफ्तर में आए हैं व्हाइट हाउस में, तब से अब तक जितने कम्युनिकेशन होते हैं, एक कांस्टेंट सेंटेंस आता है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी साझा लोकतांत्रिक परंपराएं या मान्यताएं। वो बहुत फोकस है उनका। और ये भारत में बहुत सारे विश्लेषकों की और पत्रकारों की बड़ी गलतफहमी है कि भारत एक बड़ा बाजार है, अमेरिका को हथियार बेचने हैं, जो चाहे सो कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस डेमोक्रेटिक कंट्री का एक उनका उसूल है। कुछ उनके उसूल एंगेजमेंट के ये होते हैं कि उनके यहाँ प्रेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सीनेट कमेटियां, कांग्रेस, ये बड़ी रोल प्ले करते हैं वहां की सरकार के ऊपर। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो कहीं संग्रहालय से कुछ भी उठा के खड़ा कर देगा। वहां ये चलता नहीं है। तो इसलिए अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को, राहुल गांधी की बात को समझेंगे वो। दूसरी बात की देखिए, आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। अमेरिका, जो मैं बात पहले कह रहा था और मेरी लाइन कट गई थी, कि अमेरिका को भारत से एंगेज करना है। वो कोई जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी कोई भाई भाई नहीं है, चाचा ताऊ के बेटे नहीं है। दो अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं। एक कंट्री को दूसरे कंट्री से एंगेज करना है, और बड़े मल्टीपल लेवल पे होता है। जुडिशरी के लेवल पे होता है, पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस होते हैं, पत्रकारों के एक्सचेंजेस होते हैं, तमाम मल्टीपल लेवल पे होता है। ब्यूरोक्रेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं। अमेरिका एज ए नेशन अगर भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से इंगेज करना चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी के अलावा भी और लोगों से करेगा। इस वक्त उसके पास दूसरा विकल्प राहुल गांधी है। इसलिए हम देखेंगे कि अगले 3-4 दिनों में राहुल गांधी का जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट होगा अमेरिकन सिस्टम से, वो बहुत क्वालिटेटिव होगा, बहुत गुणात्मक होगा। थैंक यू जी। और जैसे वो अभी आगे बढ़ेंगे, वाशिंगटन डीसी तक पहुंचेंगे, शायद